जय हिंद प्यारे साथियों। अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर समझाया था कि इस्लामिक नाटो क्या है। मतलब विश्व में कुल मिलाकर 53 ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी है कि सारे देशों को एक किया जा सके, और किसी अगर उस 53 देशों से अलग कोई और अटैक करता है तो 53 देश उसका विरोध करें। ये एक इस्लामिक नाटो शब्द की एक डेफिनेशन है। लेकिन साथियों, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत की है पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और सऊदी अरब ने और तुर्की ने। इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, वो है डिफेंस एग्रीमेंट। और वो क्या है एग्रीमेंट, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें साफ साफ ये कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान का साथ देंगे। अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है तो यानी कि ये दोनों अब पाकिस्तान का साथ देंगे। ये सीधी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री को एक कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के सामने एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन हम ना पहले कभी चुनौतियों से डरे हैं और ना आज कभी चुनौतियों से डरेंगे। सऊदी अरब के मक्का शहर में की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर 7 अगस्त 2026 को इन तीनों देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर हम चौथे देश, कोई भी चौथा देश किसी पर भी अटैक करता है तो तीनों देश मिलकर अटैक करेंगे। अब सोचिए, कभी ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अब सऊदी अरब, अब क्या होगा साथियों, मोहम्मद बिन सलमान और ये इर्दगान फिलहाल में किसका सपोर्ट करेंगे? ये सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान का। ये इस हमारे लिए एक तरफ से पूरा जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे जाल बहुत देखे हमारे देश ने। अगर मैं बात करता हूं तो यह एग्रीमेंट हुआ 7 अगस्त 2026 को। इधर आप देख रहे होंगे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, और यहां तुर्की के प्रधानमंत्री तैयब एर्दोगन हैं। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, और ये रक्षा एग्रीमेंट है कि किसी अगर एक पर अटैक हुआ तो दोनों मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये जानने से पहले कि तुम सही हो या गलत हो। मतलब अटैक में बराबर भागीदारी की जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई साथ दे या ना दे, ये दो साथ दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद पीछे हट सकता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? पाकिस्तान की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। इनके घर के हालत ठीक नहीं है, घर में आंतरिक कलह चल रहा है। आपको पता होगा 3 तरफ से पाकिस्तान में विरोध चल रहा है। पाकिस्तान में पीओके में विरोध है, वहां कई सौ लोगों की जान चल चुकी है। बलूचिस्तान 11 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उधर खैबर पख्तूनवा में विवाद चल रहा है। मतलब घर के विवाद सुलझ नहीं रहे, और बाहर तुम पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष दोनों जाते हैं, कभी ईरान जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। दोनों देशों के बीच में शांति समझौता कराने की तुमने भरकस प्रयास किया, सफलता वहां भी नहीं मिल पाती है। पहले कम से कम आप घर को तो संभालिए, घर में जो डिस्प्यूट चल रहा है पहले उसको तो सोल्व कीजिएगा। बहरहाल इस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए मोदी जी मिलते हैं नेतन्याहू से। अब ये नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल इन सभी देशों से अलग है, और इजराइल वो देश है जो ना तो किसी इस्लामिक नाटो में जुड़ने के लिए तैयार है, ना उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। और हमारे और इनके रिलेशन इस समय बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है जहां भारत के रिलेशन थोड़े अच्छे हैं। हमारे से रिलेशन तो सऊदी अरब से भी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पहली डील किसके साथ की है? सऊदी अरब के साथ की है कि अब तीनों एक साथ मिलेंगे, और मिलने के बाद में हम जिस पर भी अटैक करेंगे मानो उसे नस्ते नाबूद कर देंगे। अब ये एशिया का एकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन साहब, ये इधर मोहम्मद बिन सलमान और ये शहबाज शरीफ, ये तीनों एक हो गए हैं और तीनों ने एक रक्षा समझौता कर लिया है। लेकिन अब से कुछ दिन पहले की जब मैं बात करूंगा और उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको लगेगा कि यार ऐसा आपने क्यों बोला। मैंने अभी आपसे इसलिए बोला कि पाकिस्तान शायद अपनी बात से पीछे इसलिए हट सकता है क्योंकि पाकिस्तान और कुवैत के बीच में भी कुछ इस तरीके का एक एग्रीमेंट हुआ था, एक डिफेंस डील हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान और कुवैत के बीच में भी एक डील हुई थी साथियों। और वो डील हुई कब थी? वो डील हुई थी मेरे भाई कब? सर ये हुई थी अब से 7 दिन पहले। लेकिन ये डील है किस तरह की, जरा सुनिएगा। ये डील इस तरीके की नहीं है कि पाकिस्तान पर कोई अटैक करेगा तो कुवैत उसके साथ आ जाएगा, नहीं, ये इस तरह की डील नहीं है। ये डील है कि दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, ये डील है दोनों डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, ये डील है एक साथ दोनों मिलकर हथियार बनाएंगे। ये डील ऐसी है कि हम काम सब करेंगे लेकिन लड़ेंगे एक दूसरे से नहीं। अब आप कहोगे सर ये डील, अगर मैं बात कर रहा हूं बहुत दिन पहले, अगर मैं इसी डील की बात कर रहा हूं तो यही डील सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान बहुत दिन पहले कर चुका है। सऊदी अरब के साथ बहुत दिन पहले कर चुका है कि अगर तुम पे किसी ने अटैक किया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और अब से कुछ दिन पहले ही मेरे प्यारे साथियों यहां पर अटैक किया गया सऊदी अरब पर। तब फिर ये क्यों नहीं बोले? तब पाकिस्तान क्यों नहीं बोला भाई? पाकिस्तान आज एग्रीमेंट कर रहा है। ये एग्रीमेंट तो आपने कुछ दिन पहले भी किया था सऊदी अरब के साथ में कि अगर कोई अटैक करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अभी तुम पर सऊदी अरब पर अटैक किया, ये नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इन्हें ईरान में जाना है। क्यों? इन्हें अमेरिका जाना है। अब आप जानते हैं कि ईरान क्यों जाना चाहते थे? ईरान इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उनको बीच में सॉल्यूशन भी कराना था। अब आप सभी जानते हैं कि यहां पर अटैक हो चाहे सऊदी अरब पर ना हो,
भाई इनको जाना है इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा करना है, चाहे घर में कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान में 3 तरीके से इस समय डिस्प्यूट चल रहा है। खैबर पख्तूनवा, वहां हालत खराब, पीओके में कई सौ लोगों की जान जा चुकी है। और इन्हीं का प्रदेश इन्हीं का प्रदेश बलूचिस्तान 11 अगस्त 2026 को अपनी पहली स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उन्होंने साफ बोल दिया कि बलूचिस्तान में 6 करोड़ लोग रहते हैं और हम पाकिस्तान से पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं। मतलब मैंने अभी आपसे कहा कि हर कोई साथ दे सकता है, पाकिस्तान साथ अपनी बात से वो कर सकता है। ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया। सऊदी अरब के साथ पहले भी डील हुई थी और जब सऊदी अरब पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने एक शब्द नहीं बोला था, एक शब्द भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया था साथियों। अब तो पाकिस्तान एक और मीटिंग कर चुका है ऐसी, यानी कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट और कर लिया। अब एग्रीमेंट हो गया सऊदी अरब के साथ, एक एग्रीमेंट हो गया किसके साथ, कुवैत के साथ, कि हम हथियार मिलके बनाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन कुवैत की तरफ से साफ कह दिया गया, यहीं तक लिमिटेशन है। अगर कोई तुम पे अटैक करता है तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम पर कोई अटैक करता है तो तुम हमारा साथ मत देना। तो ये तो एक अलग डील हो गई। इसके बाद में साथियों, अब ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा। इस वर्ल्ड मैप में कुल मिलाकर 53 ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी रहती है। और वो कौन किस किस कंट्री में कितनी आबादी रहती है, आज इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं साथियों। देखिए हमारे देश में तो एक लाइन बोली जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो टॉप 10 कंट्री विद मुस्लिम पॉपुलेशन, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है दोस्तों, अब हम उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आता है, इंडोनेशिया आता है। 22 करोड़ 96 लाख 20 हजार लोग रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 87%, पूरी पॉपुलेशन जितनी इंडोनेशिया में है उसके 87% मुस्लिम है। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो 21 करोड़ 33 लाख 40 हजार लोग रहते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 15%। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में सिर्फ 20 करोड़ लोग रहते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 96%। पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है वो है दोस्तों, उसका 96% मुस्लिम आबादी है। अगर मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश में 15 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग रहते हैं, उनमें मुस्लिम आबादी है, मतलब पूरी जनसंख्या जितनी वहां पर है उसके 90% क्या है, वो मुस्लिम है। नाइजीरिया की बात कर रहा हूं तो नाइजीरिया में लगभग आधे देश में मुस्लिम लोग रह रहे हैं, आधी आबादी मुस्लिम है और आधी दूसरी है, यानी कि कुल मिलाकर 51% मुस्लिम लोग रह रहे हैं वहां पर। और कुल आबादी है उनकी 10 करोड़ 46 लाख 50 हजार। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं इजिप्ट में है 9 करोड़ के आसपास। ईरान, तुर्की, इराक और अफगानिस्तान, ये वो कंट्री हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग इंडिया में रह रहे हैं। आज तक सब अमन शांति और चैन के साथ रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ना जाने कौन सी प्रॉब्लम इंडिया से है। हर वक्त पाकिस्तान कुछ भी हो, पाकिस्तान में कुछ भी हो, वो इंडिया पर आरोप लगाता है। उधर बलूचिस्तान के लोग अपनी मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार इसको इंडिया वाले मदद कर रहे हैं, मतलब निरा निरी वो हम पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। बेबुनियाद बात पाकिस्तान करता है। अरे हम तो उस देश के नागरिक हैं, तुम प्यार से बोल के देखो, जान ले लो हमारी, लेकिन अब आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे हम तुम्हारी। हम उस देश के नागरिक हैं, ये भी मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे देश में बहुत प्यार से, अमन से, शांति चैन से रहते हैं। ये इनका देश है, हमारा देश है, लेकिन ना जाने आपको ही कौन सी प्रॉब्लम है। अरे आपसे ज्यादा जितने तुम्हारे देश में मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे इंडिया में रह रहे हैं और सब अमन शांति और चैन के साथ रह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको है। तो साथियों, ये था छोटा सा मुद्दा जिसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने तीनों ने मिलकर एक डिफेंस डील की है। तीनों ने मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि अगर किसी एक पर अटैक हुआ तो तीनों के ऊपर अटैक माना जाएगा। और ऐसा मैंने आपको बताया था, इस्लामिक बम, जब एक शब्द इस्लामिक बम शब्द यूज बताया था मैंने आपको, इस्लामिक नाटो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक देश पर अटैक हुआ तो वो सारे देशों पर अटैक माना जाएगा, जो पूरी तरीके से गलत है, वो इंसानियत के लिए गलत है। आप सब जानते हैं वो इंसानियत के लिए गलत होगा साथियों। मान लो इस्लामिक नाटो आज बन गया, आज इस्लामिक नाटो बन गया 53 देशों का, और किसी एक देश की लड़ाई मान लो पाकिस्तान से हो गई, तो यहां एक देश और ये 53 देश आके लड़ेंगे तो वो देश तो नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो शायद ये इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। अब बाकी देखो, आप लोग समझदार हो, इंसान हो, अच्छी सोच रखने वाले हो, वेल एजुकेटेड हो, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान भारत को डराने की कोशिश कर रहा है? खैर ना, हम कल पाकिस्तान से डरे थे, चाहे ये बांग्लादेश को जोड़ ले, चाहे ये ईरान को जोड़े, इजराइल को जोड़े, जिसको मनो जोड़ ले। देखिए ईरान से, इजराइल से, दोनों से रिलेशन अपने बहुत अच्छे हैं, ये जिसके पास जाना चाहे जा सकता है। बाकी अब होगा देखा जाएगा साथियों। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप भी समझदार हो, हमारे देश के नागरिक हो, आपको क्या लगता है ये डील कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।